Next part is tongue, which is composed of skeletal muscles. Tongue. Tongue is composed of skeletal muscle which is covered with mucus membrane and ये जो होती है ये फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बनाती है, मतलब ओरल कैविटी मतलब माउथ और माउथ का फ्लोर. सो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा. टंग किससे बनी होती है? स्केलेटल मसल्स. राइट. और इट मेक्स फ्लोर ऑफ oral cavity. Or tongue is divided into halves by medial septum. Medial septum होता है जो टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. It is attached inferior to the hyoid bone and the mucous membrane floor is called the frenulum. पीछे से जो टंग होती है ये अटैच्ड होती है हाइड बोन से, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड होता है इसमें उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम. फ्रेन्यूलम. और जो सुपीरियर सरफेस होता है टंग का वो बना होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से. स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. और जो अपर एंड लेटरल सरफेस होते हैं टंग के वो किससे कवर होते हैं? पैपिले से. पैपिले आर द टेस्ट बर्ड्स एंड द नर्व एंडिंग्स ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट आर प्रेजेंट इन इट व्हिच आर आल्सो कॉल्ड द टेस्ट बर्ड्स. यहाँ पे 3 टाइप्स के पैपिले होते हैं. फर्स्ट वन इज फिलिफॉर्म पैपिले. फॉर्म पैपिले. ओके. ये थ्रेड लाइक होता है और ये कॉनिकल प्रोजेक्शंस जैसे होते हैं और ये एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं 2/3 पोर्शन ऑफ द टंग के. ठीक है. यहाँ पे कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होते. नो टेस्ट बर्ड्स एंड दीज आर कॉनिकल, द कोन शेप. Next papilla is fungiform papillae. इसको मशरूम लाइक भी बोलते हैं. ओके. दीज आर प्रेजेंट ऑन द टिप एंड साइड्स. इनकी लोकेशन होती है टिप एंड साइड्स ऑफ टंग. और ये होते हैं, ये रेड डॉट्स जैसे अपीयर होते हैं. मोस्ट ऑफ देम कंटेन टेस्ट बर्ड्स. दे अपीयर एज रेड डॉट्स एंड इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं. थर्ड वन इज वैलेट पैपिले. These are around walls. Okay, these are arranged in the form of inverted V on the posterior surface of tongue and these are the largest glands. These are the largest glands. And arranged in the form of inverted V. Next we will talk about blood supply. The lingual branch of the external carotid artery supplies blood to the tongue. अब टंग को ब्लड कौन से सप्लाई करती है? लिंगुअल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी.
ओके, जो लिंगुअल वेन्स जो होती हैं ये ब्लड को ड्रेन करती हैं और फिर बाद में ये जॉइन हो जाती हैं इंटरनल जुगुलर वेन से। अब जो नर्व सप्लाई में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो हम देखेंगे। नर्व सप्लाई, द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व्स विच आर द नर्व्स ऑफ सोमैटिक सेंसेशन, दैट इज पेन, टेम्परेचर एंड टच। जो लिंगुअल ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व्स की, ठीक है, जो नर्व्स होती हैं सोमैटिक सेंसेशन, मतलब जो ऑर्डिनरी सेंसेशन, दैट इज पेन एंड टेम्परेचर, टच। ओके, अब जो नेक्स्ट जो फेशियल और जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स होती हैं, जो 7th and 9th cranial nerves हैं, you have 12 pairs of cranial nerves if you don't know. Okay, ये होती हैं for special sensation of taste. और जो hypoglossal nerves होती है which is the 12th cranial nerve, ये सप्लाई करती है टू वॉलंटरी मसल टिश्यू। नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ टंग। जो टंग होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है माउथ का। और टंग के जो फंक्शंस होते हैं, पहला आता है स्पीच। स्पीच कैसे द टंग हेल्प्स इन द स्पीच, इट मैनिपुलेट्स द स्पीच एज वी हैव सीन इन द लैरिंग्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट वन इज स्पीच, नेक्स्ट इज टेस्ट, इसके सरफेस पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वी हैव द एबिलिटी टू नो द टाइप ऑफ टेस्ट की वो सॉर है, स्वीट है या सॉल्टी है। नेक्स्ट इज मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन जो होती है उसको हम चूइंग भी कहते हैं। It means chewing, and the tongue along with the teeth help in chewing. It helps in the movement of food in mouth. Then we have the deglutition. It means swallowing. The tongue pushes the food back and helps in swallowing of food. Deglutition. Next we have teeth. Teeth form a part of masticatory apparatus and these are the fixed in jaws. In man, the teeth are replaced only once, which is diaphyodont. When teeth are only replaced once in man, that is called diaphyodont. And the teeth of the first set are known as the milko-deciduous teeth. जो फर्स्ट सेट होता है जो टीथ का उसको हम कहते हैं मिल्क या डेसिडस टीथ। लेकिन किड्स एंड द टीथ ऑफ द सेकेंड सेट जो हमको बाद में आते हैं, जो सेकेंड सेट आता है जो मिल्क टीथ टूटने के बाद, उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, right? And the deciduous teeth are 20 in number. In each half of the each jaw there are 2 incisors, 1 canine and 2 molar. जो deciduous teeth होते हैं वो 20 in number होते हैं टोटल, ठीक है।
मतलब ऊपर वाली जॉ में 20 और नीचे वाली जॉ में 20। और इनमें से 2 इंसाइजर्स होते हैं, वन कैनाइन, 2 मोलर्स, ये 10 ऊपर और 10 नीचे। राइट, इसमें से 2 are incisors, 1 canine, 2 molars. Okay, and the permanent teeth are. So this was the deciduous teeth. Now we will talk about the permanent teeth, which are 32 in number. And they consist of 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, 3 molars in each half of each jaw. Like we can see it here. See, incisors, 2 incisors, 1 canine, 2 molars. किसमें? डेसिडस टीथ में, जो मिल्क टीथ है। और जो परमानेंट टीथ में क्या है, 2 इंसाइजर्स हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं ऑन ईच साइड, राइट। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। टूथ इज अ सिंगुलर फॉर्म। टूथ, ईच टूथ हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अ क्राउन, ठीक है, जो बाहर की तरफ आता है फ्रॉम द गम। A root embedded in the jaw beneath the gum. सेकेंड स्ट्रक्चर में आता है a root, जो जॉ के अंदर होती है गम में। फिर आती है नेक। जो नेक होती है ये क्राउन और रूट के बीच का हिस्सा होता है, राइट। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये दिस इज क्राउन, दिस इज रूट, ये जो एम्बेडेड है, और दिस इज नेक, ठीक है। ये जो गम से बाहर है, ये दिस इज नेक, ओके। एंड दिस इज एनामल, दिस इज डेंटाइन, दिस इज पल्प कैविटी, एंड दिस इज गम, अंदर का सीमेंट, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नोज वो भी सप्लाइड है। नाउ वी विल सी कि स्ट्रक्चरली ईच टूथ कैसे कैसे बना होता है, या मतलब उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ओके, पहला आता है द पल्प। पल्प क्या होता है? ये होता है सेंटर का पार्ट, सेंटर में पल्प होता है और यहाँ पे लूज फाइब्रस टिश्यू होता है। और जो डेंटाइन होता है नेक्स्ट, ये हम कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। जो डेंटाइन होता है ये पल्प के अराउंड होता है और इसमें कैल्सीफाइड मटेरियल प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ कैल्सीफाइड मटेरियल। और जो एनामल होता है वो प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द डेंटाइन होता है या क्राउन, एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द होल बॉडी विथ एनामल, हार्डेस्ट substance. Then we have the cementum. जो cementum होता है, it is surrounding the embedded part of the dentine. It resembles bone in structure. cementum होता है ये dentine को surround करता है। cementum, like just like a cement, it surrounds इसको
डेंटाइन, राइट। और फिर हमारे पास आता है प्रीडोंटल मेम्ब्रेन, जो रूट को होल्ड करता है सॉकेट में, या पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होल्ड्स रूट इन सॉकेट, ठीक है। देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ टीथ। So the functions of the teeth are according to their shape. Different shaped teeth play different functions, as we know. Yep. And the shape of the incisor and canine teeth are like blades, so they are used for tearing and cutting. फिर हमको ये चीज़ याद रखनी है कि जो incisor और canine होते हैं, okay, they have shape like blade, so they would be used in cutting and tearing. And the premolar and the molar teeth have the flat surface. Premolar and molar teeth, they have flat surface, so they would be used for grinding only, right? So again, we have name of tooth, like I will show you the chart here, like see here if you can, I hope you can. सेंट्रल इंसाइसर्स, जैसे जैसे सेट में कितने होते हैं, 2, परमानेंट में भी 2 होते हैं। लेटरल इंसाइसर्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2। कैनाइंस, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है। और प्रीमोलर इसमें नहीं होते हैं, प्रीमोलर सिर्फ परमानेंट सेट में आते हैं। फर्स्ट मोलर डेसिडस में भी होते हैं, सेम होते हैं। सेकंड मोलर इसमें भी सेम होते हैं। थर्ड मोलर, जिसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं, वो बचपन में नहीं आता, वो बड़ों के आता है, बड़ों के भी किसी किसी को आते हैं। इसमें हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे अब, ठीक है। The branches of the maxillary arteries supply blood to the teeth. टीथ को कौन सप्लाई करती है? Blood branches of maxillary arteries. Okay. And the venous drainage is by a number of veins which empty into the internal jugular vein. And the upper teeth are supplied by the branches of maxillary nerves and the lower teeth are branches of the mandible. जो upper teeth होते teeth हैं, उनको blood supply कौन करेगी? maxillary artery या nerves। और जो lower teeth हैं, मतलब lower jaw के, उनको blood supply करा जाएगा mandibular nerves. And these both are branches of trigeminal nerve, which is the 5th cranial nerve. और ये दोनों कहाँ से originate होती हैं? ट्राइजेमिनल नर्व, जो हमारी 5th cranial nerve है। 5th cranial nerve।